सिर्फ एक बैठा हुआ और वो शायर जो है वो कलाम पे कलाम जो है वो पढ़ते जा रहे थे। फाइनली उस शायर ने उस सुनने वाले से पूछा कि पूरी दुनिया जा चुकी है, सब जो है वो नींद के आगोश में है, मेरा कलाम क्या इतना बढ़िया है, तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है? तो सुनने वाले ने बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दरी उठाने के लिए बैठा हूँ। बेशक सच बात है सर, सच बात है, ये हकीकत। तो सीआरपी जो है, सीआरपी के हवाले से ये जितने कलाकार हैं, मैं उनके एक चीज बोल देता हूँ, ये कोई कला प्रिय नहीं है, ये खाने के लिए बैठे ये सब जो है खाने के इंतजार में है कि कब ये दमदमा खत्म होगा, कब हमें खाना मिलेगा और कब हम जाकर के सोएंगे। फौजी की जिंदगी में बहुत कम चीजें, तो हमारी परेड होती है, फिर 3 वक्त का खाना होता है, बीच में वॉलीबॉल वगैरह हो जाता है और फिर जो है वो सोना होता है। तो हम सब मिल करके इस जिंदगी में लगे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोगों ने जो है बहुत अच्छी शाम जो है वो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रहमतुल्लाह साहब की पार्टी है वह इस शाम को जो है वो अरूज कर, बेशक कि वो हमारे जहनों दिल में काबिज रहे। शायरी के हवाले से 2 मिनट बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं स्टेज जो है वो इस पार्टी को दूंगा। देखिए, हिंदुस्तान में शायरी के बारे में बड़ी गलत है। शायरी का मतलब होता है कि लड़का किसी चक्कर में, और वो जो है अब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करता, वो सब यही सब करता रहेगा, मुकदमे करवाएगा, कचहरी के चक्कर लगवाएगा, लेकिन कभी कुछ अच्छा नहीं करता। शायरी बड़ी चीज है, और अव्वल तो हमें यह देखना चाहिए कि गजल जो है वो म्यूजिक का फॉर्म नहीं है। गजल जो है उसका म्यूजिक से लेना देना, गजल जो है वो अदब का फॉर्म। सच बात है सर, सच बात है। उसको पढ़ा जाता है, पढ़ करके आप समझेंगे और खुश होंगे। फिर गाना जो है बहुत बाद में है, मौसीकी जो है बहुत बाद में। गजल जो है वो म्यूजिक का फॉर्म, जैसे ठुमरी जो है वो म्यूजिक का फॉर्म, ध्रुपद जो है वो म्यूजिक का फॉर्म, लेकिन गजल जो है वो म्यूजिक का फॉर्म नहीं, वो लिटरेचर का फॉर्म, वो अदब का फॉर्म, और वो संजीदगी की डिमांड, संजीदा होकर के बातें रखना, और ऐसी बातें रखना जो जिंदगी की रफ्तार में हमसे छूट जाए। तो ये वो सलीका होता है। मुझे ज्यादा चीजें आती नहीं है, लेकिन मैं साहिर की नज्म जो है वो साहिर की नज्म पढ़ता हूँ, और लोगों ने इस बात के मुझ पर इल्जाम किए कि वो नज्म पढ़ के आपने जमाने को बहरा कर दिया। उसके बावजूद जो है वो मैंने मेरी आदत नहीं गई, तो मैं साहिर की नज्म पढ़ूंगा, और उसके बाद जो है वो रहमतुल्लाह पार्टी अपने हुनर का मुजाहिरा करेगी, अपने फन का मुजाहिरा करेगी। साहिर लुधियानवी हिंदुस्तान के बड़े शायर, ये सब चीजें सुन लो जवानों, सीआरपी में ये और कोई नहीं बताने जा रहा। सीआरपी में जो है वो सुबह से शाम तक वो ब्रीफिंग चलेगी और बाकी चीजें चलेगी। तो और बच्चों को भी सुनने की आदत डालो, जो परिवार वाले यहाँ पर आए उनमें भी अच्छी चीजें जो है वो उनके कान में जानी चाहिए। यदि मुझ में कुछ भी अच्छाइयां हैं तो वो जगजीत सिंह की वजह से, मेहंदी हसन साहब की वजह से, अहमद फराज, फैज अहमद फैज, दुष्यंत कुमार, फरीदा खानम, नैयारा नूर, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मुंशी प्रेमचंद, गोरकी, टॉलस्टॉय, इन लोगों की वजह से है। ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जोड़ देती। आप अच्छी सोहबतों में रहते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें रखते हैं। साहिर कहते हैं, साहिर की नज्म है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये जो मूवी में आई, तो मूवी में साहिर ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, नहीं तो इसमें उर्दू ज्यादा थी जो ओरिजिनल नज्म थी। तो जो मैं पढ़ता हूँ वो ओरिजिनल पढ़ता हूँ।
और जो सिंप्लीफाई थी वो शायर पढ़ा करते थे, और उसको अमिताभ बच्चन भी पढ़ते। लेकिन मैं इस बात का, कोई जॉम नहीं है, लेकिन इस बात का दावा है कि मैं अमिताभ बच्चन से अच्छा पढ़ता। तो जो ओरिजिनल नज्म है वो यूं है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों के नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरे जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। ये ओरिजिनल, बाकी वो जो है वो फिल्मी है। अजब ना था कि मैं बेगाना या अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा उदास बदन, ये नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महक हो रहती। पुकारती जब मुझे तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बराना सर, और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी। मगर ये हो नहीं सकता, मगर ये हो, सुन रहे सजा सब। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि अच्छा शायर वो है जो कॉर्डर पकड़ के सुनाता है। मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी मेरी, जैसे इसे किसी सहारे की आरज़ू भी नहीं। हजार दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा हूं अनजानी गुजरगाहों से। मुहिब साए मेरे संत बढ़ते आते हैं, हयात मौत के पुरहौल खारसारों से। न ज्यादा है न मंजिल न रोशनी का सुराग, न ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। ये साहिर की वो ओरिजिनल नज्म है जो या तो साहिर पढ़ते थे या फिर मैं, और फिर इसके बाद शाम को आगे बढ़ाने के लिए रहमतुल्लाह और उनकी पार्टी। हाँ, थैंक यू सर।